बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि हो सकता है कि गठबंधन पर दोबारा सोच विचार किया जा सकता है या फिर बसपा अध्यक्ष पद को लेकर सोच विचार किया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे मायावती की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे इस बात की भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला बसपा अध्यक्ष कौन बनेगा। हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आकाश आनंद को एक्टिव किया गया था ताकि वह बसपा की नींव को और मजबूत करे, लेकिन इसका उलट देखने को मिला। नुकसान कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय दलों को भी हुआ, लेकिन बसपा जहां छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो इस बार सिर्फ 2% वोट पाई, राजस्थान में करीब 1.82%, मध्य प्रदेश में 3.4% वोट पाई, तेलंगाना में 1.38%। पार्टी को इन्हीं राज्यों में पिछली बार अगर एवरेज देखा जाए तो 5% से ज्यादा वोट मिला था, तो काफी नुकसान हुआ। कांग्रेस को भी हुआ लेकिन बसपा को भी हुआ। अब ऐसे में आकाश आनंद, जिनका एक तरीके से पदार्पण हुआ था, डेब्यू कह सकते हुआ था राजनीतिक मंचों पर, वहां पर फेल होते नजर आए। अगर पास हो जाते तो होता कि बसपा की अध्यक्ष कुर्सी लोकसभा चुनाव से पहले इनको मिल जाती और मायावती बिना किसी बड़ी टेंशन के लोकसभा चुनाव में अपने आप को आगे रख सकती थी। जबकि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बसपा को अब और तैयारियां करने की आवश्यकता है। ना सिर्फ बसपा, हम बार बार कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों को भी तैयारी करने की आवश्यकता है, लेकिन बसपा को ज़्यादा करने की आवश्यकता है। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट निकालना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 1 भी सीट ना मिलना चिंता का विषय है, क्योंकि इन्हीं राज्यों में इनको 2-2 सीट मिल रही थी और 2 से प्लस सीटें रहना यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त बनाए रखना। तो ऐसे में कभी भी चुनाव आयोग फैसला ले सकता है। अब राजस्थान में 2 सीटें मिली, छत्तीसगढ़ में सीट नहीं मिली, मध्य प्रदेश में सीट नहीं मिली, ये सोचने योग्य बात है। जहां पर पिछली बार 6 सीट 2-2 सीट मिल गई थी, वहां सिर्फ 2 सीट से संतुष्टि करनी पड़ी। तो ऐसे में आकाश आनंद इतने कारगर साबित नहीं हुए। तो अब बसपा क्या करेगी? मायावती की क्या विचारधारा रहेगी? क्या वह अब भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की सोचेंगी? क्या वह अब भी अपने आप को पीछे करके किसी और कार्य करने की सोचेंगे? ऐसे हालात में आवश्यकता है कि पार्टी और ज्यादा मेहनत करे, क्योंकि 2022 के बाद 2027 के चुनाव में ये ना हो कि पता लगा बसपा गायब ही हो गई। 1 सीट पर इस समय नजर आ रही, इससे ज्यादा सीटें तो देखा जाए ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी की पार्टी, राजा भैया की पार्टी के पास विधायकों की संख्या है। तो बसपा को सोचने के लिए जरूरी है कि क्या वह गठबंधन में ही चुनाव लड़े या अकेले चुनाव लड़े और आकाश आनंद यानी कि परिवारवाद को बढ़ावा ना दे। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।